हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल 2023 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, जो लोग भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा या फिर सीएचएसएल का एग्जाम जिन लोगों ने नहीं दिया होगा और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या है फैक्टर? उस फैक्टर पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, वैकेंसी कम है, ये कोई ठुकरा नहीं सकता, ये कोई मना नहीं कर सकता कि वैकेंसी कम आई थी। लेकिन उस वैकेंसी के आने के बावजूद अगर बच्चों का अच्छा सा नंबर बन रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना, तो आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2023 में जो फुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो गलती आपको नहीं करनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है कि अभी से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है शादी का चैलेंज आ जाए। शादी मतलब आपको जाने का कहीं, ठीक है, दोस्त का हो, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त का हो, लेकिन फिर भी आपको मना कर देना है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी गलती नहीं करनी। आपको गलती नहीं करनी है GA को, यानी कि जनरल अवेयरनेस को बच्चे हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इस बार अगर कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका सबसे बड़ा रीजन था उसके पीछे कि जनरल अवेयरनेस उसकी सही नहीं थी। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि इसको अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, इसके ऊपर अगर आपने काम नहीं किया, तो अब आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि कंपटीशन नहीं है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो वही बात समझ जाएं कि कंपटीशन बहुत हाई है। और अगर आपको कंपटीशन में को आपके कॉम्पिटिटिव को आपको बीट करना है, तो बच्चे आपका जनरल अवेयरनेस, ये जो टॉपिक है, ये जो नाम है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इनके सभी पिलर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जैसे आपका, अगर मैं CHSL प्री की बात करूँ, CHSL प्री में बच्चे, मैं मान लूँ कि आपने 150 में आपका बहुत अच्छा है सब कुछ, आपका क्वांट भी बहुत अच्छा है, आपका रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर इन दोनों में आप कितना भी मेहनत करेंगे तो 130 आप ला दिए, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आपका बहुत अच्छा है तब जाके 130 के करीब आपके तीन ही सब्जेक्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका GA अच्छा नहीं है और मान लो यहाँ पे आपने एक 10 ही नंबर लाए होंगे आपने, ठीक है, बनता कितना है 140 नंबर, लेकिन आपकी कट ऑफ कितनी गई थी 157। यानी प्यारे विद्यार्थियों, अब जनरल अवेयरनेस या फिर GK के बिना CGL में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी मुश्किल है, मतलब समझ लो नामुमकिन सा हो गया है। अब जिस तरीके से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके से इसका बड़ा फैक्टर हो गया। पहले क्या होता था 2019 2018 17 में, आपको इसके ऊपर बच्चे फोकस नहीं करते थे, फोकस होते ही नहीं थे। वो क्या है कि अपना 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करते थे, क्योंकि प्री का कट ऑफ जो है वो 140 से नीचे रहना है, तो उनको पता था कि अगर मैं 8 नंबर भी यहाँ से कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पता रहता था। तो लेकिन बच्चे, अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस को ख़त्म करते हैं, हटा देते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने जनरल अवेयरनेस के पे काम नहीं किया, इस सब्जेक्ट को मजबूत करने का काम नहीं किया, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें आपका मेंस में भी, अब आपके बच्चे 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, यानी 3 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 75 नंबर यहाँ से ये देने वाला है। सपोज दैट आप मेंस में 390 नंबर में 310 ला देते हैं, ठीक है बच्चे, 310 नंबर ला देते हैं, लेकिन इन 75 में आपका अगर 10 नंबर या फिर 15 नंबर नहीं रहता है, तो फिर आपका क्या होगा, इस यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा, अच्छी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस बार CHSL मेंस जो देने वाले हैं या फिर CGL प्री जो देने वाले हैं, CGL प्री वालों की मैं बात करूंगा 2023, ठीक है, CGL प्री की मैं बात करूंगा 2023 की। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चे अपनी जनरल अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको किरण की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की नई वाली बुक, अगर आपके पास है पहले से तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उसका एक पूरा पूरा आपको बुक आएगा। आप क्या करो कि सबसे पहले, जैसे मान लो साइंस का है, ठीक है, पॉलिटी मान लो, पॉलिटी आपने उठाया उस वहाँ से, ठीक है, पॉलिटी के आपने पहला जो टाइप दिया होगा, टाइप फर्स्ट, उस टाइप फर्स्ट से आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, पॉलिटी के आपने 20 क्वेश्चन यहाँ से किए। उसके बाद आप उठाओ ल्यूसेंट, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जिसके पास जो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाओ। बच्चे ये जो क्या है ना, ये एक ऐसी किताब है ल्यूसेंट की, एक मिनट में इसको सही से लिख
ये एक ऐसी किताब है जो कि ब्रह्मास्त्र है। आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं दिया गया है, वन लाइनर दिया गया है ना, लेकिन लूसेंट की किताब बच्चे ये ऐसी बुक है जो कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, देखो एक मिनट, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, अब पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है। अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, आपका जिसमें जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ले सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ से 20 क्वेश्चन उठाए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसी 20 क्वेश्चन से रिलेटेड, मान लो टाइप फर्स्ट में आपका प्रेसिडेंट दिया हो, प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर आपका जो आपका एक्ट बना था, एक्ट आए थे, उस एक्ट के बारे में दिया हो, तो एज इट इज़ आपको जैसे ही एक्ट आपने यहाँ से पढ़ा और लूसेंट में भी आपने उस एक्ट को ओपन किया और एक्ट से रिलेटेड सारी बातें आपने पढ़ ली, इससे रिलेटेड सभी बातें आपने पढ़ ली। ठीक है, बात समझ में आई? यानी जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लूसेंट की किताब उठानी है और उससे पूरा एक बार पढ़ जाना है। अब अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपका साइंस का, अब साइंस में बच्चे बहुत पहले से, सॉरी एससी, बहुत पहले से यहाँ पे आपका बायो का सेक्शन जो है वो पूछा जाता है मैक्सिमम, क्योंकि एग्जामिनर भी आप ये जानना चाहता है कि आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं। तो मान लो बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे ही करो कि किरण की किताब उठाओ, ठीक है, इसमें टाइप टाइप करके आपके क्वेश्चन दिए हों, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप फोर्थ, ऐसे तो टाइप से टाइप वाइज क्वेश्चन करते जाओ और वो क्वेश्चन जो आपने किया है इस बायो के, लूसेंट की बायो की किताब से, इंग्लिश साइंस की अलग से आती है तो साइंस की अलग ले लो, बाकी एक लूसेंट पतली से आती है वो अलग ले लो। तो आपने इसको लिया, ठीक है, और लेने के बाद यहाँ पे जिस टॉपिक को यहाँ पे जिस जो टाइप आपने यहाँ पढ़ा था उस टाइप को यहाँ पे आपने पढ़ लिया, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल पढ़ लिया, क्या कर लिया, इसका डिटेल पढ़ लिया। तो ऐसे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे उसकी तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे कंठस्थ हो जाओगे और उससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है ये सभी बातें आप बता सकते हो। तो बच्चे ये बात बिल्कुल भी अपने दिमाग में बैठा लो कि बिना जीए के सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आप अपने कम्पिटिटिव को बीट कर सकते हो तो वो जनरल अवेयरनेस में ही बीट कर सकते हो और कोई सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि भाई क्वांट में क्या बदलोगे, ठीक है, क्वांट में आप क्या बदल पाओगे, इंग्लिश में बहुत से ज़्यादा क्या करेगा, ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन टफ कर देगा, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में क्या ही है बदलने के लिए, किस में आप इसको कम्पीट कर सकते हो, हर एक बच्चा 45 प्लस पाता है, जो अच्छे से तैयारी इसने किया है 45 प्लस पा रहा है, इंग्लिश में हर बच्चा जो अच्छा पढ़ा है, जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया उसने 40 नंबर पाता है। क्वांट में इतना इतना ईजी पेपर इस बार पूछा गया था, चाहे वो सीजीएल की बात करूँ चाहे सीएचएसएल की बात करूँ, आप 40 प्लस ईजिली कर ले रहा था हर बच्चा, समझ रहे हो। तो आप अगर कंपटीशन कहीं दे सकते हो तो वो दे सकते हो जीए में। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आप इस बार जो गलती आपने प्रीवियस में दोहराई थी, जो जो बच्चे जीए नहीं पढ़े थे, जिन्होंने जीके नहीं पढ़ा था, उनको इस बार जीके पे ध्यान देना है। सीजीएल 2023 या फिर सीएचएसएल 2023 में अगर आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लेक्चर यहाँ पे मिलेगा, जीए के बहुत ही ज़बरदस्त टीचर आपको मिलेंगे, जैसे राहुल सर हैं, राहुल सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। आप उनसे एक बार अगर सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो उनसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, चूँकि कई बार वो ऑलरेडी सारे टीचर ऐसे हैं जो कि सीजीएल कई बार क्रैक कर चुके हैं। राहुल सर आपको एक बेहतरीन नॉलेज देंगे, साथ ही बैचेज आपको मिल जाएंगे, उसमें इन टीचर्स बहुत सारे आपके फेवरेट टीचर मिलेंगे, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, और इनके साथ साथ नोट्स, ये नोट्स बच्चे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। साथ ही इस नोट्स को जिसने भी बनाया है ना, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो जानता है कि किस तरीके का नोट्स हमें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। अभी जब भी आपको डिस्काउंट कोड यूज करना PMYT, जब भी आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप कि आप लोग जीए पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे।